Good morning. This is Tanya Munjal and I have applied for PGT Economics in your reputed organization. So basically, I have done my graduation from Gargi College, Delhi University. I have done my post-graduation in commerce from IGNOU and I have also completed my B.Ed from CDLU. Right now, I am pursuing my Masters in Economics from IGNOU. I have experience of more than 3 years in teaching and currently I am working in Apex Public School as well as in incredible institutes as an economics teacher. I am a very hard working candidate and I know that how to interact with students and how to make learning easy and interesting for the students. If I get an opportunity to work with your institute, then I will make sure you that I will do my best to provide best quality of education to the students. So that's all that I can say about myself. So let's move to the topic of economics of class 12, that is injections and leakages. तो अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं इंजेक्शंस और लीकेजेस, तो इस इंजेक्शन वर्ड को सुनते ही हमारे दिमाग में एक वर्ड आ जाता है. क्या वर्ड? इंजेक्शन. अच्छा, वो जो डॉक्टर लगाता है? नहीं जी, यहाँ पे इंजेक्शन वो नहीं है जो डॉक्टर लगाता है. हाँ, जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है उससे वो क्यों लगाता है? ताकि हम बीमार है तो हमारी वर्किंग एबिलिटी क्या हो, उससे बढ़ जाए, यानी हम ठीक हो जाए और हमारी वर्किंग एबिलिटी क्या हो, बढ़ जाए. उसी तरह जो गवर्नमेंट है वो भी देश में कुछ ऐसे काम करती है जिससे देश की एबिलिटी बढ़ जाए, देश की वर्किंग एबिलिटी बढ़ जाए, यानी देश में प्रोडक्शन बढ़ जाए. बिकॉज हर गवर्नमेंट चाहती है कि देश ग्रो करे, देश क्या करे, डेवलप करे. तो देश ग्रो डेवलप तभी करेगा जब देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा जीडीपी और जितना ज्यादा जीडीपी यानी उतनी ज्यादा देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्लियर है? तो इंजेक्शन का मतलब है ऐसा क्या किया जाए जिससे देश की वर्किंग एबिलिटी बढ़ जाए, यानी देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाना इज नोन एज इंजेक्शंस. क्लियर है? चलते हैं अब दूसरी तरफ, दैट इज लीकेजेस. अब लीकेजेस का मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा जो चीज लीक कर रही है. अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मान लो ये एक वाटर टैंक है. इस वाटर टैंक में पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है. मान लो इसमें एक होल है और इस होल से क्या हो रहा है, पानी बहुत ज्यादा लीक हो रहा है. अब लीक होने से क्या हो रहा है, इसकी कैपेबिलिटी, इसकी जो कैपेसिटी है इस वाटर टैंक की, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. वैसे ही लीकेजेस होता है. लीकेजेस का मतलब होता है देश की कैपेसिटी कम हो जाना, यानी देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाना इज नोन एज लीकेजेस. क्लियर है? तो हम इसको बोल देते हैं फॉल इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी. देश की प्रोडक्शन में फॉल आ जाना, कमी आ जाना, गिर जाना, प्रोडक्शन का कम हो जाना इज नॉन एज लीकेजेस. इंजेक्शन का मतलब है प्रोडक्शन का बढ़ जाना. बढ़ जाना मतलब राइज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी. Am I clear? चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाए, या ऐसा क्या किया है जिससे प्रोडक्शन कम हो रही है देश की. अब ऐसा क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर है? तो इसके अंदर 3 चीजें आती है, सब्सिडीज, एक्सपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, और इसके अंदर 3 चीजें आती है, टैक्सेस, इंपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट सेविंग्स. तो धीरे धीरे एक एक पॉइंट को समझते हैं हम इसके बारे में. अब देखो, पहला है सब्सिडीज. अब सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, छूट देना. ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि सब्सिडीज कैसे देश में इंजेक्शन की सिचुएशन लेके आती है, या सब्सिडी से प्रोडक्शन कैसे बढ़ती है, इंक्रीज होती है हमारे देश में. क्लियर है? मान लो लेट्स से आपके पास 10 लाख रुपीस थे, आपके पास 10 लाख रुपीस थे और उसमें से 2 लाख रुपीस आप क्या कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को. आपके पास 10 लाख रुपए थे, उसमें से 2 लाख रुपीस यानी 2 लाख रुपए आप गवर्नमेंट को क्या पे कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो. यानी अब आपके पास पैसा कितना बचा, ठीक है जी, 8 लाख बचा, 8 लाख से आपके पास पैसा बचा. ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, पहले प्रोडक्शन कितने की कर पा रहे थे, 10 लाख की. टैक्सेस पे करने के बाद अब आप कितने की प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, ओनली एंड ओनली 8 लाख.
ये नॉर्मल केस हो गया है ना। आपके पास 10 लाख रुपए थे, 2 लाख रुपए आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, आपके पास बचे 8 लाख रुपए, 8 लाख की आपने क्या करे, प्रोडक्शन करे। अब समझो सब्सिडीज का पॉइंट। सब्सिडीज मतलब गवर्नमेंट ने छूट दे दी। मान लो आपकी इंडस्ट्री थी बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड एरिया में, क्लियर है। अब बैकवर्ड एरिया था, वो डेवलप नहीं था एरिया। अब आपने वो इंडस्ट्री उस बैकवर्ड एरिया में खोली, तो उस एरिया की जो थी वो होने लगी डेवलपमेंट, क्योंकि उस एरिया के लोगों को क्या मिलने लगा, काम मिलने लगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी, वहां के लोगों को पास काम आ गया, तो वहां के लोगों के पास पैसा आ गया, पैसा आ गया यानी उस एरिया की जो गरीबी है वो धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी, ठीक है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं वहां की प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, गरीबी भी कम हो रही है उस एरिया में, लोगों को काम मिल रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, यानी देश में धीरे धीरे क्या होने लगी, उस एरिया में धीरे धीरे क्या होने लगी, डेवलपमेंट होने लगी। तो गवर्नमेंट ने ये बात सुनी, जब गवर्नमेंट ने ये चीज देखी तो गवर्नमेंट को बड़ी अच्छा लगा, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, हम आपको छूट दे रहे हैं, क्लियर है। जहां आप पहले 2 लाख रुपीज टैक्स पे कर रहे थे, अब हम आपका 50% टैक्स माफ कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। यानी पहले कितना पे कर रही थी मैं, 2 लाख, अब मैं कितना पे कर रही हूँ, 1 लाख, क्योंकि मेरा 50% टैक्स क्या हो गया, माफ हो गया, छूट मिल गई मुझे। तो पहले कितने की प्रोडक्शन कर पा रही थी मैं, 8 लाख की, अब मैं कितने की प्रोडक्शन कर पा रही हूँ, 9 लाख की प्रोडक्शन कर पा रही हूँ। तो आप देख रहे हो प्रोडक्शन कैपेसिटी मेरी बढ़ गई, 8 लाख से 9 लाख, 1 लाख प्रोडक्शन कैपेसिटी मेरी बढ़ गई। तो यही क्या है आपका इंजेक्शन। सब्सिडी से कैसे प्रोडक्शन बढ़ा, और प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब ही क्या है, इंजेक्शन, क्लियर है। आगे चलते हैं लीकेजेस पे। लीकेजेस का मतलब क्या है, प्रोडक्शन कम हो जाना। अब क्या क्या कारण है जिससे प्रोडक्शन कम हुई, तो पहला है आपका टैक्सेस बढ़ गए, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए। अगर हम इसी एग्जांपल में चले, 10 लाख रुपीस आपके पास थे, 2 लाख, मान लो 1 लाख का आप क्या पे कर रहे थे, टैक्स पे कर रहे थे, आप कितने की प्रोडक्शन कर रहे थे, आप 9 लाख की। पहले आप कितने का टैक्स पे कर रहे थे, 1 लाख का। मान लो इस टैक्स को गवर्नमेंट ने 1 लाख की जगह कर दिया 2 लाख, ठीक है। नाउ द गवर्नमेंट हैज रेज्ड द टैक्स, तो टैक्स बढ़ने से अब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी, 9 लाख से 8 लाख होगी, यानी कम होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी गिर गई। टैक्स बढ़ने से प्रोडक्शन अब आप कम कर पा रहे, प्रोडक्शन कम करने का मतलब ही क्या है, लीकेजेस आ गए देश में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट्स। अब समझते हैं एक्सपोर्ट्स क्या होता है। एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है, आप अपने देश में प्रोडक्शन कर रहे हो और प्रोडक्शन करके आप बाहर की कंट्रीज को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। अब आप अपने देश में प्रोडक्शन कर रहे हो, यानी हमारे देश की प्रोडक्शन बढ़ गई, राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ आवर कंट्री। प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब ही क्या है, देश में क्या आ गई, इंजेक्शन आ गई, क्लियर है। आगे चलते हैं लीकेजेस में। लीकेजेस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन कम। अब इसका एक एग्जांपल यहाँ पे क्या ले लिया हमने, इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स का मतलब क्या है, हम बाहर की कंट्री से सामान बना रहे हैं, यानी बाहर की कंट्री से सामान खरीद रहे हैं, अपने देश में प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो सामान की, बाहर से खरीद रहे हैं। हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं होना मतलब हमारे देश में प्रोडक्शन कम होगी। प्रोडक्शन कम होने का मतलब है कि देश में क्या आ गई, लीकेजेस की सिचुएशन आ गई, क्लियर है। इंपोर्ट्स मतलब बाहर से खरीद रहे हैं, देश में नहीं बना रहे, देश में नहीं बना रहे मतलब देश की प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम मतलब ही लीकेजेस हो जाना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है हमारे देश की, वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करती है। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है रोड, रेलवे, डैम, ब्रिजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज देना, नौकरियां निकालना, पता नहीं कितनी सारी गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट्स करती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है यानी देश पे पैसा लगा रही है, देश पे पैसा लगा रही है यानी पैसा कहाँ रहे, देश में। तो मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ी। जब देश में पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों की पॉकेट में पैसा आएगा, तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, खरीदने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब परचेजिंग पावर लोग ज्यादा कर रहे हैं यानी खरीदने की क्षमता ज्यादा, तो यानी लोगों की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। अब लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो बनाने वाला क्या बनाएगा, प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, यानी प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, तो जिससे क्या होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। प्रोडक्शन ज्यादा होने का मतलब ही क्या है, देश में क्या आ जाएगी, इंजेक्शन आ जाएगी। तो गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उससे देश में पैसा आ रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, डिमांड ज्यादा हो रही है, तो बनाने वाला बनाएगा ज्यादा, देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब ही क्या है, इंजेक्शन आ गया, क्लियर है। दूसरी तरफ लीकेजेस का जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज गवर्नमेंट सेविंग्स।
गवर्नमेंट सेविंग्स का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अब पैसा देश पे लगा नहीं रहा, गवर्नमेंट बचा रहा है, सेव कर रहा है, यानी देश पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, सेविंग्स हो रही है। सेविंग्स का मतलब है कि लोगों के पास अब पैसा क्या हो गया, कम। तो मनी की सप्लाई मार्केट में कम, क्योंकि लोग बेसिकली क्या करिए, गवर्नमेंट देश में पैसा नहीं लगा रही, तो लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा, तो मनी की सप्लाई मार्केट में कम। मनी की सप्लाई मार्केट में कम मतलब लोगों के पास पैसा कम, पैसा कम मतलब लोगों की परचेसिंग पावर कम, खरीदने की क्षमता कम मतलब लोगों की डिमांड कम। डिमांड कम, अगर लोग नहीं खरीदेंगे तो बनाने वाला क्यों बनाएगा, प्रोडक्शन क्यों करेगा, इस चक्कर में प्रोडक्शन कम। प्रोडक्शन कम होने का मतलब ही क्या है, लीकेजेस आर सिचुएशन। क्लियर है? तो ये बेसिकली एग्जांपल्स है कि किस किन चीजों से प्रोडक्शन बढ़ती है। प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब क्या है, इंजेक्शन। किन किन चीजों से हमारे देश में प्रोडक्शन कम होती है, प्रोडक्शन कम होने का मतलब ही क्या है, लीकेजेस की सिचुएशन आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो, इंजेक्शन इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशन ऑफ सर्कुलर फ्लो। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। अब इंजेक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ रही, बढ़ने का मतलब क्या है, एक्सपैंड हो रही, एक्सपैंड होने का मतलब क्या है, एक्सपेंशन, तो इसको हम बोल देते हैं एक्सपेंशन ऑफ सर्कुलर फ्लो। क्लियर है? आगे की था लीकेजेस। लीकेजेस में क्या होती है, प्रोडक्शन कम हो रही, प्रोडक्शन कम होने का मतलब क्या है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो। So basically we can say that injection is also known as expansion of circular flow and leakage is also known as contraction of circular flow. So I hope this topic is very much clear to all. So this is very important question for your exam. I hope अगर आप 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो अब आप इन दोनों का डिफरेंस बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। थैंक यू।